हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में। हालांकि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये टॉपिक अपने से बना लिया है ताकि आपका क्लियरिटी इस चैप्टर में ज़्यादा अच्छे तरीके से बन पाए, है ना। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल, ठीक ना। जानते हैं कि आखिर वर्किंग पीपल जो होते हैं, यानी कि जो काम करते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो, वो किसी भी पोस्ट पे हो, बस शर्त यह है कि वो काम करना चाहिए, है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे काम करने वाले लोगों के बारे में जो कि वर्किंग पीपल हैं, ठीक ना। चाहे वो कोई भी काम करे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वर्किंग पीपल यदि हैं, यानी कि वो काम कर रहे हैं, तो वो किन किन चीज़ों में अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं, यानी कि अपना पार्टिसिपेट वो किन किन चीज़ों में कर रहे हैं। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल गिव्स अस इनसाइट्स इनटू द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। अब समझते हैं पहले इतना, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। देखिए, जब हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे कंट्री में वर्किंग पीपल हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है क्वालिटी और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मतलब कि क्वालिटी के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। मतलब ये हो गया कि यदि कोई इंसान काम कर रहा है तो दो ही इंसान हो सकता है, या तो वो इंसान पढ़ा लिखा होगा या तो वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, है ना। यानी कि कोई एक होगा जो कि पूरी तरीके से नॉलेजेबल है, स्किल्ड है उसके पास, है ना, स्किल है उसके पास। लेकिन एक ऐसा इंसान होगा जो कि पढ़ा लिखा उतना नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है ना। जिसके पास की स्किल की हो सकती है थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन काम तो दोनों कर रहा है ना। तो जब हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे इंसान के बारे में जो कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, तो जब हम लोग उनके बारे में जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को उनके बारे में दो चीज़ मालूम चलता है। पहला, क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि सामने वाला इंसान यदि काम कर रहा है तो उसका काम करने का क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी कैसा है, वो थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ों को करता है या फिर थोड़ा हार्ड वर्किंग इंसान है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पढ़ा लिखा ही काम करना चाहेगा, जिसमें कि उनको माइंड का ज़्यादा दिमाग, यानी कि माइंड का यूज उसमें ज़्यादा हो। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके पास कि उतना ज़्यादा स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो नॉलेजेबल इंसान नहीं है उतना ज़्यादा, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिसमें कि उतना ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है कि लोडिंग और अनलोडिंग का काम कर ले, है ना, सामान को उतारना चढ़ाना इस प्रकार का काम कर ले। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि जब हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है कि दो प्रकार के इंसान हो सकते हैं। पहला, नॉलेजेबल, और दूसरा जिसके पास की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वहाँ से हमको मालूम चलता है क्वालिटी के बारे में, है ना। पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो अच्छे क्वालिटी का काम करता होगा, है ना, जिसमें रेस्पेक्ट ज़्यादा हो। और जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, तो जिसके पास स्किल की कमी है, तो हो सकता है कि वो केवल थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो, वो फिजिकल वर्क वो ज़्यादा करते हो, है ना। तो क्वालिटी के बारे में हमको सबसे पहले मालूम चलता है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार का है, वो टेम्प्रोरी है या परमानेंट है, इस प्रकार का। जैसे अधिकतर ये देखा गया है कि जो इंसान पढ़े लिखे इंसान होते हैं ना, जो जिसके पास स्किल होता है, जो नॉलेजेबल होता है, अधिकतर समय ये देखा गया है कि वो परमानेंट होते हैं वहाँ पे, है ना। परमानेंट यानी कि मान लीजिए यदि कोई कंपनी है और उसमें यदि एक ऐसा इंसान है जो कि जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी वाला कभी नहीं चाहेगा कि ये इंसान हमारे कंपनी को छोड़ दे, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो नॉलेजेबल इंसान है भाई, उनको आइडिया है, तो वो परमानेंट हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो अनस्किल्ड है, जो कि पढ़े लिखे उतने नहीं है, तो मालिक को क्या फ़र्क पड़ता है, ये जाएगा 100 को दूसरा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हमको मालूम चलता है कि यदि पढ़ा लिखा इंसान है तो हो सकता है कि परमानेंट जॉब हो उनका, है ना, उनका कंडीशन अच्छा हो काम करने का, उनका तजुर्बा अच्छा हो, उनको काम अच्छा मिलता हो। लेकिन जो अनस्किल्ड हैं उनके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि उनको जब मन कर जाए मालिक का तब वो उसको निकाल दे, यानी कि टेम्प्रोरी है ना। चलिए, तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में खोज करते हैं तो हम लोगों को दो चीज़ मालूम चलता है, पहला क्वालिटी और दूसरा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक ना। एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग आवर ह्यूमन रिसोर्सेज।
इसके साथ ही साथ उसके बारे में हम लोग समझते तो हैं ही हैं, इसके साथ ही साथ प्लानिंग आवर ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि ये हो गया कि ह्यूमन, देखिए ह्यूमन भी अपने आप में क्या एक रिसोर्स है ना, ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है और जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उन दोनों के बीच में हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे, यानी कि किसको किस प्रकार का काम देना चाहिए, ये भी तो हमको मालूम चलता है इसी से। यदि कोई इंसान काम कर रहा है, एक पढ़ा लिखा भी कर रहा है और एक पढ़ा लिखा नहीं भी कर रहा है, तो उन दोनों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि किनका इस्तेमाल किन कामों में किया जाना चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं ना ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन भी क्या एक रिसोर्स ही तो है, उसका प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि इसको किस काम में लगाया जाए, इसको किस काम में लगाया जाए, है ना, प्लानिंग ही तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया होगा पूरी तरीके से इस पूरे सेंटेंस में, हालांकि सेंटेंस तो हमारा 2.5 लाइन का ही है, लेकिन इसका मायने बहुत बड़ा था, तो हम लोगों को ये समझना पड़ा, है ना। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि जब हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हम लोगों को 2-3 चीज़ें बहुत ही आसानी से मालूम चल जाता है ना। पहली बात क्वालिटी के बारे में, उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं, है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके साथ ही साथ उस इंसान का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस कामों में, ये भी हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट हेल्प्स अस टू एनालाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स टुवर्ड्स नेशनल इनकम। इसके साथ ही साथ जब हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग ये जान पाते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होंगे, उस इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल इनकम में वो ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि वो ब्रेन अपना इस्तेमाल करता है ना, ब्रेन इस्तेमाल करता है। आप फिजिकली केवल इस काम करके आप उतना ज़्यादा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो जिस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे इंसान ज़्यादा होंगे, हालांकि यहीं पे जिसके पास स्किल नहीं है, जो कि पढ़े लिखे उतना नहीं है, उनका भी बराबर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि पढ़े लिखे इंसान का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो अनस्किल्ड है, जिसके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होगा, उस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में ज़्यादा होगा। तो वही लिखा हुआ है कि इट हेल्प अस टू एनालाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स टुवर्ड्स नेशनल इनकम। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। इट ऑल्सो हेल्प अस टू एड्रेस मैनी सोशल इशूज सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाइल्ड लेबर एटसेट्रा। अब देखिए बहुत बार जब आप काम करते हैं ना, बहुत जगह पर आप देखते होंगे जहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ना शोषण किया जाता है। शोषण इस रूप से कि बात हुआ था 6 घंटे काम करने का, आप 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, वो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ही तो है ना। बात हुआ था 500 रुपये पर डे के हिसाब से, आप दे रहे हैं 300 रुपये पर डे के हिसाब से, ये एक्सप्लॉयटेशन ही तो है, शोषण ही तो है ना। इसके साथ ही साथ आप जहाँ पे काम करते होंगे या फिर आप जहाँ पे देखते होंगे, वहाँ पे आपको नज़र पड़ता होगा कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर भी है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। तो यहाँ से हमको ये भी मालूम चलता है कि यदि इंसान काम कर रहा है तो उनको उनका जायज़ मुकाम मिल रहा है कि नहीं, यानी कि उनका जो जायज़ मजदूरी है, उनका जो वर्किंग आवर है, वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी हमको मालूम चलता है जब हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ हमको मालूम चलता है चाइल्ड लेबर के बारे में कि क्या वहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर तो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई यदि छोटा है तो वो चाइल्ड लेबर में है, कैसे पता करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ना। स्टडी किस रूप में कि यदि उसका उम्र 14 साल से नीचे का है तो ऑब्वियस सी बात है वो चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में स्टडी किए, पढ़े, तभी तो हम बता पाएँ कि वो चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में है। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया होगा कि जब हम लोग वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मालूम चलते हैं, है ना। चलिए, तो आई होप आपको इन 3 टॉपिक की मदद से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक ना। हालांकि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी का नहीं था, टॉपिक तो नहीं था लेकिन कंटेंट उसमें था, तो हम लोगों ने एक टॉपिक ही बना दिया है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्किंग पीपल के बारे में 2-3 लाइन बताइए, तो आप ये 2-3 लाइन बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इस टॉपिक के साथ, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।